मसालेदार रहस्य, एक स्वादिष्ट रोमांच। गर्मियों की एक शाम राजू और बबलू गांव के बाजार में घूम रहे थे। बाजार में हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। राजू का पेट खाने की खुशबू से गुर्रा रहा था। अरे बबलू, आज तो मुझे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, राजू ने कहा। हाँ यार, मुझे भी। चलो कालू मियाँ की दुकान पर चलते हैं। उनके चिकन करी का तो कोई जवाब नहीं, बबलू ने जवाब दिया। दोनों दोस्त कालू मियाँ की दुकान की ओर चल पड़े। दुकान पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग जमा हैं और कालू मियाँ उन्हें कुछ बता रहे हैं। क्या हुआ कालू मियाँ, क्यों इतनी भीड़ लगी है, राजू ने पूछा। कालू मियाँ ने गंभीर होकर कहा, राजू, बड़ी अजीब बात हो गई है। आज सुबह से मेरी दुकान का सारा मांस गायब हो गया है। मैंने पुलिस को बुलाया है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। राजू और बबलू ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तो बहुत ही रहस्यमय बात थी। राजू ने कालू मियाँ से कहा, चिंता मत कीजिए, हम इस मामले की तह तक जाएंगे। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने सबसे पहले मीनाक्षी से मदद मांगी, क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद करती थी। मीनाक्षी ने कहा, चलो पहले हम कालू मियाँ की दुकान के आसपास के इलाके को छानते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। तीनों ने दुकान के आसपास की जगह को ध्यान से देखा। तभी बबलू की नजर एक टूटी हुई चाबी पर पड़ी। अरे, ये चाबी किसकी है, बबलू ने पूछा। राजू ने चाबी को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह तो रंजीत सिंह के होटल की चाबी है, राजू ने कहा। मीनाक्षी ने कहा, क्या रंजीत सिंह का इस चोरी से कोई संबंध हो सकता है, राजू ने कहा। हमें यह पता लगाना होगा, चलो रंजीत सिंह के होटल पर चलते हैं। तीनों दोस्त रंजीत सिंह के होटल पहुंचे। होटल का माहौल बहुत ही शानदार था। वहां पर हर तरफ स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। रंजीत सिंह ने उनका स्वागत किया और पूछा, कैसे आना हुआ यहाँ? राजू ने कहा, हमें कालू मियाँ की दुकान से मांस चोरी होने के बारे में पता चला है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? रंजीत सिंह ने गंभीर होकर कहा, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई साधारण चोरी है। मुझे लगता है कि यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, मीनाक्षी ने कहा। क्या आपको कोई संदेह है? रंजीत सिंह ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि यह काम कालू मियाँ का प्रतिद्वंद्वी शेफ रामू का हो सकता है। वह हमेशा से कालू मियाँ से जलता रहा है, राजू ने कहा। चलो हम शेफ रामू से मिलते हैं। तीनों दोस्त शेफ रामू के रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां पर शेफ रामू अपने किचन में व्यस्त था। राजू ने उससे पूछा, क्या आप कालू मियाँ की दुकान से मांस चोरी के बारे में जानते हैं? शेफ रामू ने गुस्से में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एक ईमानदार शेफ हूं और मैं किसी की दुकान से चोरी नहीं करता। मीनाक्षी ने कहा, तो फिर कौन हो सकता है जिसने यह काम किया हो? शेफ रामू ने कहा, मुझे लगता है कि यह काम कालू मियाँ ने खुद किया है। वह अपनी दुकान की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकता है। राजू ने कहा, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। चलो हम इंस्पेक्टर वर्मा से मिलते हैं। तीनों दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर वर्मा को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा, आप लोग चिंता न करें। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने सभी को बुलाया और कहा, मैंने इस मामले की पूरी जांच की है। असली चोर कोई और नहीं बल्कि रंजीत सिंह का मैनेजर है। वह कालू मियाँ की दुकान से मांस चुराकर रंजीत सिंह के होटल में बेच रहा था। सभी हैरान रह गए। रंजीत सिंह ने कहा, मैंने इस बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। कालू मियाँ ने कहा, चलो अब सब ठीक हो गया, मैं फिर से अपनी दुकान चला सकता हूं। राजू, बबलू और मीनाक्षी ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाया था। उनकी दोस्ती और मेहनत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, मसालेदार रहस्य, एक स्वादिष्ट रोमांच। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण और धन्यवाद।